बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का गर्मियों के स्पेशल शरबत जो उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे हम आज। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करता है। और एक तो गर्मी शुरू हो गई है और फिर दूसरा ये कि रमज़ान भी गुजर रहा है, तो रमज़ान में जो है अक्सर जो है हमारी मैदों में जिगर में गर्मी बैठ जाती है, गर्मी हो जाती है। तो रमज़ान में आप ज़रूर इसको बना कर पिएँ, आपकी जिगर की और मैदे की गर्मी को दूर करेगा। गर्मी का तोड़ होता है ये, और पसीना आता है, और उससे क्या होता है पानी और नमकियात की कमी हो जाती है गर्मियों में, तो उस कमी को ही दूर करता है। भूख लगाता है, बच्चों की भूख बढ़ाता है। बच्चों को आप बनाकर दें तो बच्चों को जो है भूख बच्चों की बढ़ेगी, बच्चों के जो है मैदे की गर्मी ख़त्म होती है और उनको भूख ज़्यादा लगती है। और उसके अलावा दिल के लिए बहुत अच्छा है, और ये कान के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ठंडा होता है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं, गर्मियों में आप इसको बना कर रखें, और इसको आप जो है अफ्तारी के टाइम ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो दिन भर की गर्मी होती है रोज़ा रखने से वो दूर हो जाए। तो मैं आपको इसको जो है दो तरीके से बनाना बताऊंगी। आपको जो तरीका आसान लगता है आप वो इसको फॉलो कर सकते हैं, उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए आएँ बनाना को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इमली और आलू बुखारे के शरबत के लिए मैंने यहाँ पर जो है 125 ग्राम आलू बुखारा लिया है, और 125 ग्राम ही मैंने इमली ली है। आलू बुखारा आपका इस तरीके से बिल्कुल फ्रेश और येलो होना चाहिए, गीला गीला सा होना चाहिए। और इमली की मिकदार अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। जितना जिसका टेस्ट आपको पसंद हो आप उस मुताबिक आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आलू बुखारे को अच्छे तरीके से धोकर जो है मैं इसको रात भर के लिए भिगो दूँगी, ताकि अच्छे से फूल जाए और नरम हो जाए। और इमली को भी मैं इसी तरीके से भिगोकर जो है रात भर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से नरम हो जाए। वरना इमली को रात भर भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, आप 2 घंटों के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैं साथ दोनों चीज़ें इकट्ठे भिगो दूँगी। तो चलिए आए इनको, ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने इनको रात भर के लिए भिगो दिया था। तो ये देखिए आलू बुखारा हमारा बहुत अच्छे से नरम हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल सीड इसके गुठलियाँ अलग हो रही हैं आराम से। तो मैं इसका जो है गुठलियाँ और अलग कर लूँगी, पल्प अलग कर लूँगी। और ये इमली को भी मैं इसी तरीके से हाथों से मसल के इसका मैं गुठलियाँ अलग कर लूँगी। इमली को चूँकि हमने रात भर के लिए भिगोया, तो ये देखें इसलिए इसकी गुठलियाँ अलग सिंपल अलग हो रही है आराम से। अगर आपकी गुठलियाँ इस तरीके से आराम से अलग हो जाती हैं, जितनी हो सकती हैं उतनी कर लें, और बाकी जो नहीं होती उनको आप छोड़ दें। तो इस जो है छिलकों के, इमली के छिलकों को भी हम इनके साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ मैंने जो है इन आलू बुखारे का और इमली का पल्प निकाल लिए, और ये वो पानी है जो आलू बुखारे का बचा था हमने साइड पे कर लिया, बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो चले यहाँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड इसका देख लेते हैं कैसे बनाना है इसको। तो पहले तरीके में हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है मैंने आलू बुखारा लिया है। वैसे 2 गिलास के लिए 1 टेबल स्पून भी काफ़ी है, मुझसे थोड़ा ज़्यादा डाल गया था। तो 2 टेबल स्पून मैंने आलू बुखारा लिया है, और इसमें मैं तकरीबन जो है इसको मैं एक जग में डाल लूँगी। और इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच खाने वाले इमली के पल्प के डालेंगे, और ये खाने वाले ही चम्मच मैंने आलू बुखारे के डाले थे। और इसमें मैं डालूँगी हर गिलास के हिसाब से, अगर 2 गिलास हैं तो मैं 1 गिलास के हिसाब से 3 चम्मच चीनी के, तो यानी 6 से 4 चम्मच मैं चीनी के इसमें डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक का डालूँगी, काला नमक मैंने डाला है यहाँ पर। और 1/4 टीस्पून मैं वाइट नमक डालूँगी, और इसके अंदर पानी डालूँगी अपनी पसंद के मुताबिक, और इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड। तो बस शरबत हमारा तैयार है। ये बिल्कुल फ्रेश और बहुत मज़े का बनता है। मोस्टली मैं ज़्यादातर इसी तरह बनाकर जो है इस्तेमाल करती हूँ। मैंने चूँकि 2 तरीक़ों से बनाना था, तो इसलिए मैंने इकट्ठा इमली और आलू बुखारा भिगो दिया। अगर आपने इस तरीके से बनाना है तो आपने रात को 6 से 7 दाने आलू बुखारे के भिगोने, और उतनी इमली भिगोनी है। सुबह इनके सीड्स अलग करके इनको ब्लेंडर में डाल के हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे, चीनी और नमक डाल के उसको ब्लेंड कर लें, तो फ्रेश आपका बन जाएगा जूस। और यहाँ कलर आपको इसका ज़रा वाइट लग रहा होगा, क्योंकि चीनी ब्लेंड की हमने तो वो वाइट हो गई है, लेकिन ये पड़ा रहेगा तो कुछ देर तो उसका कलर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट मेथड, और अब देख लेते हैं कि सेकंड मेथड पे जो है हम किस तरीके से बनाएंगे। तो दूसरे तरीके में क्या करेंगे, भाई जग मैंने वही ले लिया, क्योंकि ये उसमें मैंने शरबत ही बनाना है आलू बुखारे इमली का। तो इसमें मैं पल्प डाल दूँगी आलू बुखारे का सारा, और इसमें मैं इमली का पल्प भी डाल दूँगी। और वही पानी जो हमने बचाया था वो थोड़ा सा मैं इसमें डालकर, और इसको इमली वाले बाउल में डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे। और बस इसको हम ब्लेंड कर लेंगे एक दफ़ा, ताकि तमाम जो है ना पल्प अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पेस्ट बन गई हमारे पास, और इसको मैं स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लूँगी, छान लूँगी अच्छे से, ताकि जितने थोड़े बहुत जो हैं ज़र्रात वगैरह उसमें से निकल जाएँ। तो यह मुझे काफ़ी थिक लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी जो हमने आलू बुखारे का बचाया था वो मैं इसमें जग में डालकर इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि ये आसानी से जो है छाना जाए। तो बस मैं ये सारा पल्प जो है इस तरह छान लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ सारा पल्प मैंने छान लिया, और ये साफ़ सुथरा सा हमारे पास आ गया है।
तो अब हम इसकी जो है कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं पका कर बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, फ्लेम नीचे ऑन कर लिया है और इस पल्प हम सारा इसमें डाल देंगे। इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है मज़ीद पानी का ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 कप चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर आप जो है चीनी शरबत बनाएंगे तो आप उसमें अगर ये जूस ज़्यादा डालेंगे तो आपका मीठा ठीक रहेगा। और आपका पतला बनाना होगा, आप कम जूस डालेंगे तो फिर क्या होगा, आपको चीनी मज़ीद ऐड करनी पड़ेगी। तो उसको कोई इशू नहीं है, आप एट अ टाइम भी काम कर सकते हैं। चीनी कम या ज़्यादा हो तो आप मज़ीद बाद में ऐड कर सकते हैं। अब इसका जायका और खुशबू बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे काला नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे सफ़ेद नमक। काले नमक से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप लेकिन स्किप करना चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। तो इसको बस हम अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक ये गाढ़ा होता है। अभी इसकी बॉइलिंग स्टार्ट होती है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपने इसको जो है जब इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपने फ्लेम इसका इतना रखना है कि ये उबल के बाहर ना आए और ना ही इतना कम हो कि बिल्कुल उबले ही नहीं। तो बस इतना फ्लेम होना चाहिए कि अंदर अंदर उबलता रहे लेकिन बाहर नहीं आए। तो इस तरीके से हम इसको पका लेंगे, तकरीबन गाढ़ा होने तक हम इसको पका लेंगे। तो ये देखिए ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी है और हमें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। तो ये देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा इसकी थिकनेस कितनी है। तो बस मैं इसको 2-4 मिनट और पकाऊंगी, फिर हम इसको उतार लेंगे। लेकिन इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद जो है ना थिक हो जाता है और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस मैं इसको 2-3 मिनट और पकाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने 2-3 मिनट इसको मज़ीद पका लिया, तो ये थोड़ा सा और थिक हो चुका है। बस अब जो है हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इमली आलू बुखारे का शरबत हमारा ठंडा हो चुका था। तो मैं इसको किसी जग में डाल लूँगी, आप किसी बोतल में भर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं था तो इसलिए मैंने इसको जग में ही डाली है। तो साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर जो है जग को भर लिया है और ये देखिए ये एक जग बना था मेरा, तो ये मेरा सेकंड मेथड है। तो इसको अब हम सर्विंग ग्लास में जो है इसको डालते हैं। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं, इसमें मैं डालूँगी 2 अदद क्यूब्स हर ग्लास में। और इसमें हम जो है हस्ब ज़रूरत अब थोड़ा थोड़ा जो है पल्प डालेंगे इमली का जूस जो हमने बनाया आलू बुखारे और इमली का, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको पतला बनाना हो तो आप इसमें चीनी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, वैसे ही पतला ही अच्छा लगता है और जितना पतला होगा उतना ही ठंडा होता है। तो इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी और दोनों गिलासों को भर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसको बनाकर 1 महीने के लिए जो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो जब चाहे आप निकाल कर इस्तेमाल करें। तो बस ये देखिए हमारा ये सेकंड मेथड से जो हमने शरबत बनाया था ये भी बनकर रेडी हो चुका है। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके पे आप बना सकते हैं। तो ये है कि आपको अगर टाइम हो तो आप इस तरीके से बनाकर रख लें और फिर जब आपका दिल किया निकाल कर आप पी लें, तो उसका ये फ़ायदा है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी और इसको आप ज़रूर ट्राई करें और उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा आपको मेरा मेथड। और इस तरीके पे आप बनाकर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसको आप ज़रूर बनाएं गर्मियों में, गर्मी को दूर करता है। और रमज़ान में ख़ास तौर पे ये जो है आपके मैदे में गर्मी हो जाती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक ये अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।